कक्षा 9वीं भाग विषय गणित भाग 1 पृष्ठ क्रमांक 7 पर देखोगे वेन आकृति। वेन आकृति का मतलब होता है अगर हमारे पास समुच्चय ए है और उसमें संख्या 1, 2, 3, 4, 5, अगर इस तरह की संख्याएं हो समुच्चय ए में और उसे हम वेन आकृति के द्वारा दर्शाना हो तो वेन आकृति हो जाएगी हमारी 1, 2, 3, 4, 5। वेन आकृति किसी भी तरह की हो सकती है, 1, 2, 3, 4, 5। त्रिभुजाकार भी हो सकती है, 1, 2, 3, 4, 5। यही चीज अगर गुणवर्णन में लिखा होता, मान लो एक समुच्चय है ए, यक्स इस प्रकार, यक्स घटक यन, यक्स छोटा है या बराबर 5 से। इस गुणवर्णन को इस पद्धति में बदलो और फिर गुणवर्णन की पद्धति से हम वेन आकृति बना सकते हैं। अगला हिस्सा है उपसमुच्चय, अंग्रेजी में कहते हैं सबसेट। इसकी परिभाषा किताब में देखोगे, ए और बी दो समुच्चय हैं। समुच्चय बी का यदि प्रत्येक घटक समुच्चय ए का घटक हो तो समुच्चय बी को हम समुच्चय ए का उपसमुच्चय कहते हैं। उदाहरण के लिए मान लो हमारे पास एक समुच्चय है, संख्या 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। दूसरा समुच्चय है बी जिसमें संख्या है 2, 4, 6, 8। ध्यान दो, बी के सारे घटक 2 यहाँ है, संख्या 4 यहाँ है, 6 यहाँ है, 8 यहाँ है। इसका मतलब समुच्चय बी समुच्चय ए का उपसमुच्चय है। लेकिन ए के सारे घटक बी में नहीं है, इसलिए ए बी का उपसमुच्चय नहीं है। मान लो कोई एक समुच्चय है पी और इसमें संख्या है 1, 3, 5, 7। तो P के सारे घटक A में हैं, लेकिन P का कोई भी घटक B में नहीं है। तो P उपसमुच्चय है A का, P उपसमुच्चय B का नहीं है, B उपसमुच्चय P का नहीं है। पेज नंबर 9 पर देखोगे लिखा है विश्व समुच्चय। इस समुच्चय को हम U अक्षर के द्वारा दर्शाते हैं। मान लो समुच्चय U में हम 1 से लेकर 100 तक के नंबर लिख लें, इसे हम विश्व समुच्चय कहेंगे। अगर इसके अंतर्गत अन्य कोई समुच्चय हो जो सबसे बड़ा समुच्चय हो, पढ़ोगे हम जिन समुच्चयों पर विचार करने वाले हैं उन सभी को समाविष्ट करने वाले एक बड़ी समुच्चय को विश्व समुच्चय समझ सकते हैं। मान लो कई समुच्चय तुम्हारे पास दिए गए हैं और उन सब का संघ मिलाकर एक ऐसा समुच्चय है जिसमें सारे घटक उसके मौजूद हों तो उसे हम विश्व समुच्चय कहते हैं। अगला हिस्सा है पूरक समुच्चय। पेज पलटोगे, पेज नंबर 10 पर पूरक समुच्चय लिखा गया है। पूरक समुच्चय का मतलब होता है जब कोई विश्व समुच्चय हमारे पास है और मान लो उसमें नंबर हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। मान लो एक समुच्चय है P जिसमें नंबर है 2, 4, 6, 8 और पूछा गया है पूरक समुच्चय। जब भी पूरक कहते हैं, जिस समुच्चय का पूरक निकालना हो उसके ऊपर एक पाई खींच देते हैं। हमें P का पूरक निकालना है
पूरक निकालने का तरीका है p के जितने नंबर हैं 2, 4, 6 और 8, ये नंबर यहाँ से काट दो। बचा क्या? 1, 3, 5, 7। 1, 2 चला गया, इसमें 3, 4 चला गया, 5, 6 चला गया, 7 और 8 चला गया। इसे कहते हैं पूरक समुच्चय। एक चीज और ध्यान रखोगे, इन दोनों को मिलाने के बाद हमें विश्व समुच्चय प्राप्त होता है। पेज नंबर 10 पर सबसे नीचे देखोगे, लिखा है थोड़ा याद करो। पहले लिखा है a और a' में सामान्य घटक नहीं होता है। ध्यान दो, p और p' में कोई कॉमन नहीं मिलेगा। जिस समुच्चय का हम पूरक निकालते हैं उसमें कोई कॉमन नहीं होता है। दूसरा लिखा है, a की जगह हम लिख लेते हैं कि p हमेशा इसका उपसमुच्चय होगा। इसी के साथ p' भी विश्व समुच्चय का उपसमुच्चय होता है। तीसरा हिस्सा पूछा गया है कि विश्व समुच्चय का पूरक, अगर इसका हम पूरक निकालें विश्व समुच्चय का, ध्यान देना, तो इसके सारे नंबरों को काट दो। जिसका निकाल रहे हो पूरक, उसके सारे नंबरों को काट दो तो सारे नंबर कट जाएंगे, तो कुछ बचेगा नहीं। इसे कहते हैं फाई या रिक्त समुच्चय। एक उदाहरण के तौर पे ध्यान दोगे, मान लो कोई एक समुच्चय फाई दिया हुआ है और पूछा गया है कि इस फाई का रिक्त समुच्चय ज्ञात करो। फाई का रिक्त समुच्चय निकालने के लिए फाई में जो नंबर लिखे हैं उन नंबरों को यहाँ से काट दो। यहाँ पे कोई नंबर ही नहीं लिखा है तो कोई नंबर कटेगा नहीं, तो पूरा u का u, पूरा संख्या 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, यानी ये u के बराबर हो जाएगा। कहते हैं कि फाई का पूरक विश्व समुच्चय के बराबर होता है। प्रश्न संग्रह 1.3 पाठ्यपुस्तक पृष्ठ क्रमांक 11। क्वेश्चन नंबर 1 देखोगे, लिखा है कि यदि a बराबर समुच्चय में कुछ अल्फाबेट लिखे हैं, समुच्चय b बराबर कुछ अल्फाबेट लिखे हैं, c में कुछ लिखे हैं और d में कुछ लिखे हैं, इन चारों समुच्चयों का निरीक्षण करोगे। इनके अल्फाबेट क्या लिखे हैं उसका निरीक्षण करोगे और आगे पूछे गए जो प्रश्न हैं तुम्हें खाली सत्य और असत्य लिखना है। पूछा है कि क्या c b का उपसमुच्चय है, तो c के सारे घटक b में हैं। समुच्चय c में घटक b में दिख नहीं रहा है। d तो मिला पर b नहीं मिला, तो यह असत्य है। दूसरा क्वेश्चन नंबर 2, a उपसमुच्चय d, क्या a के सारे घटक d में हैं? तो a मिला, e मिला, b c d उसमें अब्सेंट है। इसका मतलब ये असत्य है, ये बात सही नहीं हो सकती। तीसरा, d उपसमुच्चय है b का। ध्यान दो, क्या d के सारे घटक b में हैं? तो e तो मिला पर a नहीं मिला। इसका मतलब यह कथन असत्य है। चौथा, d उपसमुच्चय है a का। d उपसमुच्चय है a का। ध्यान दो, d में है a और e, a में a भी है और e भी है, यानी ये कथन सत्य है। ये उल्टा अगर लिखो a d में है तो असत्य हो जाएगा। और पांचवा, b उपसमुच्चय है a का। b उपसमुच्चय है a का, तो b के सारे घटक a में हैं। c मिला, d मिला, e मिला, पर f नहीं मिला। इसका मतलब यह कथन
असत्य है। और छठा अंतिम प्रश्न है कि सी उपसमुच्चय है ए का। तो सी के सारे घटक ए में हैं, तो बी मिला, डी मिला, इसका मतलब यह कथन सत्य है। क्वेश्चन नंबर 2 में 1 से 20 तक की प्राकृत संख्याओं का विश्व समुच्चय लेकर x और y वेन आकृति में दर्शाए गए हैं। विश्व समुच्चय U में 1 से 20 तक की संख्या लेनी है। पहला प्रश्न है कि समुच्चय कैपिटल X बराबर x घटक n यानी प्राकृत संख्या, लेकिन कंडीशन है कि 7 से बड़ी होनी चाहिए और 15 से छोटी होनी चाहिए, यानी x बराबर 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 नहीं आएगा क्योंकि 15 से छोटी संख्या बोली गई है। और कहा गया इसे वेन आकृति के द्वारा दर्शाओ। एक बड़ा सा हम वेन आकृति बनाते हैं। ये हो जाएगा समुच्चय U और इसके अंदर हम बनाते हैं x। तो पहले x वाले नंबर लिख लो, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14। अब U में इन नंबरों को छोड़कर, U में से इन नंबरों को छोड़ दो, बाकी नंबरों को बगल में लिख दो, वो हिस्सा x पूरक होगा, ध्यान रखोगे। तो संख्या 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। ये इसका उत्तर हो गया। क्वेश्चन नंबर पहले का दूसरा लिखा है कि y इस प्रकार y एक प्राकृत संख्या है, घटक n, और 1 से 20 के बीच की सभी अभाज्य संख्याएं। 1 से 20 की बीच अभाज्य संख्या 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19। अब इसी तरह तुम लोग वेन आकृति बनाओगे। U, Y के नंबर हैं 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19। Y वाले नंबर U में से काट दोगे, जो बचेंगे यहाँ लिख दोगे। ये Y है, ये जो हिस्सा है Y पूरक है, और दोनों मिला के बनेगा विश्व समुच्चय। तो 1, 2 आ गया है, 3, 4 छूट रहा है, 5 आ गया है, 6, 7 यहाँ है, 8, 9, 10, 11 आ चुका है, 12, 13 आ चुका है, 14, 15, 16, 17 आ चुका है, 18, 19 आ चुका है, और 20। ये इसका उत्तर हो जाएगा। तीसरे क्वेश्चन में कैपिटल U विश्व समुच्चय दिया गया है, उसमें संख्याएं 1, 2, 3, 7, 8, 9, 10, 11, 12। नीचे लिखा है समुच्चय P, संख्या है उसमें 1, 3, 7 और 10। नीचे पहला सवाल है इन्हें वेन आकृति के द्वारा दर्शाओ, और दूसरा सवाल है सिद्धता। तो सिद्धता करने के लिए इसका पूरक हम निकाल लेते हैं। U में से P के सारे नंबरों को काट दो, 1 छूट गया, बचा 2, 3 चला गया, 7 चला गया, बचा 8, 9, 10 चला गया, बचा 11 और बचा 12। ये हो गया पूरक। पहला प्रश्न है U, P और P डैश को वेन आकृति के द्वारा दर्शाओ। ये हो जाएगा विश्व समुच्चय U,
ये हिस्सा हो जाएगा समुच्चय P, और इसके अगल बगल का जो व्हाइट पोर्शन है ये हो जाएगा P पूरक। P में हो जाएगा 1, 3, 7, 10। P पूरक में हो जाएगा 2, 8, 9, 11, 12। सबको एक साथ मिलाकर देखो तो संख्या 1, 2, 3, 7, 8, 9, 10, 11, 12। क्वेश्चन नंबर 2 में तीसरे का दूसरा, P पूरक का पूरक बराबर P होता है, इसकी जांच करो। तो सबसे पहले हम इस P पूरक का हम वापस पूरक निकालेंगे। तो P पूरक यहाँ दिया गया है, वापस लिखने की आवश्यकता नहीं है। तो P पूरक का पूरक बराबर 2, 8, 9, 11, 12 उस U में से काट दो तो बचेगा क्या? 1, 2 चला गया, बचा 3, बचा 7, 8 चला गया, 9 चला गया, बचा 10, 11 चला गया और 12 चला गया। ये जो उत्तर हमने निकाला, P को देखो ध्यान से, 1, 3, 7, 2, यानी P हमारा दिया है 1, 3, 7 और 10। इसलिए P पूरक का वापस पूरक निकालने पर P के बराबर प्राप्त होता है। चौथे सवाल में समुच्चय A बराबर 1, 3, 2 और 7 पूछा गया है कि समुच्चय A के कोई भी 3 उपसमुच्चय लिखो। मान लो एक उपसमुच्चय हमने ले लिया 1, यानी P उपसमुच्चय है A का। दूसरा हम ले लेते हैं समुच्चय Q, 1, 3, Q उपसमुच्चय है A का। तीसरा ले लो समुच्चय 2, 7, समुच्चय R उपसमुच्चय है A का। इस तरह तुम अनेक उपसमुच्चय ले सकते हो। ये मुक्तोत्तरी प्रश्न है, जो उत्तर हमने लिखा तुम्हारे उत्तर अलग भी आ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 ध्यान से पढ़ोगे। लिखा है निम्नलिखित समुच्चयों में से कौन सा समुच्चय दूसरे कौन से समुच्चय का उपसमुच्चय है। ध्यान से देखोगे, P अक्षर पुणे के निवासियों का समुच्चय, M अक्षर मध्य प्रदेश के निवासियों का समुच्चय, I अक्षर इंदौर के निवासियों का समुच्चय, B अक्षर भारत के निवासियों का समुच्चय, H अक्षर महाराष्ट्र के निवासियों का समुच्चय। एक चीज इसमें ध्यान रखोगे, भारत यह विश्व समुच्चय है। इसमें पूर्णा और महाराष्ट्र और भारत, ध्यान से देखोगे, पूर्णा यहाँ पुणे लिखा है, पुणे महाराष्ट्र में आता है और महाराष्ट्र भारत में आता है, अर्थात पुणे भारत में आता है। तो ये हो जाएगा, उनके अक्षरों को ध्यान से लिखोगे। पुणे के लिए P अक्षर है, महाराष्ट्र के लिए H अक्षर है और भारत के लिए B अक्षर है। तो P उपसमुच्चय है H का और उपसमुच्चय है P का। और इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 ध्यान से पढ़ोगे। इसमें मध्य प्रदेश, इंदौर और भारत, तो भारत विश्व समुच्चय है। इंदौर जो है मध्य प्रदेश के अंदर आता है, मध्य प्रदेश भारत में आता है, इसी तरह इंदौर भारत में होगा। तो दूसरा उत्तर है I, उपसमुच्चय है M, उपसमुच्चय है B। प्रश्न नंबर 6, नीचे कुछ समुच्चय दिए गए हैं, इनका अध्ययन करो तथा बताओ कि कौन सा समुच्चय उस समुच्चय के लिए विश्व समुच्चय लिया जा सकता है। विश्व समुच्चय दिया नहीं है, हमें खुद प्राप्त करना है कि किसे हम विश्व समुच्चय लें, ये सवाल पूरा हो सके। ये जो है 5 के गुणज का समुच्चय, 5 के गुणज मतलब 5, 10, 15, 20,
25, 5 का पहाड़। समुच्चय बी 7 के पहाड़ों का समुच्चय यानी 7 का गुणज यानी 7, 7 दूनी 14, 7 त्रिक 21, 7 चौक 28। समुच्चय सी 12 के गुणज का समुच्चय यानी 12 का पहाड़ा। पूछा है इनके लिए विश्व समुच्चय हम क्या ले सकते हैं। तो पहले में, छठे के पहले में a बराबर 5, 10, 15 अनंत। समुच्चय b बराबर 7, 7 दूनी 14, 7 त्रिक 21 और अनंत। समुच्चय c में 12 एकम 12, 12 दूनी 24, 12 तिहाई 36, 12 चौक 48 अनंत। पूछा गया है इन सब के लिए हम विश्व समुच्चय में किसका चुनाव कर सकते हैं। तो लिखोगे इसमें विश्व समुच्चय के रूप में, इसमें विश्व समुच्चय के रूप में n या w या i का उपयोग कर सकते हैं। क्योंकि ध्यान दोगे n बराबर 1, 2, 3 और अनंत तक, w बराबर 0, 1, 2, 3 और अनंत तक, i बराबर -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 और अनंत। दूसरे क्वेश्चन में देखोगे p बराबर 4 के गुणज पूर्णांकों का समुच्चय, 4 के गुणज पूर्णांकों का समुच्चय यानी 4 का पहाड़ा, 4, 4 दूनी 8, 4 तिहाई 12 और अनंत। समुच्चय t सभी समवर्ग संख्याओं का समुच्चय, समवर्ग यानी 2 का वर्ग 4, सम संख्याओं का वर्ग, 2 के बाद अगली सम संख्या 4 का वर्ग 16, 6 का वर्ग 36, 8 का वर्ग 64 इत्यादि। इसका भी आगे का उत्तर होमवर्क में दे रहा हूं, जो इसके पहले में तुम लोग लिखे थे सेम उत्तर यहाँ पे कॉपी करोगे। 7वें प्रश्न में कक्षा के सभी विद्यार्थियों के समुच्चय को हम विश्व समुच्चय मानते हैं। गणित में 50% या उससे अधिक अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों के समुच्चय को A मान लें तो A का पूरक समुच्चय क्या होगा। तो पहले हम विश्व समुच्चय लिखेंगे। तो लिखोगे U बराबर कक्षा के x इस प्रकार, x कक्षा के सभी विद्यार्थियों का समुच्चय, कक्षा के सभी विद्यार्थियों का समुच्चय। किताब में लिखा है समुच्चय T, समुच्चय A बराबर गणित में 50% या उससे अधिक, तो y इस प्रकार, y कक्षा में 50% गणित में
50% या उससे अधिक अंक प्राप्त करने वाले, अधिक अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों का समुच्चय। ये किताब में दिया हुआ है। तुमसे पूछा गया है कि ए का पूरक समुच्चय ज्ञात करो, और उसमें लिखा है कि जो अगर वो 50% या उससे अधिक हैं तो इसका पूरक जो होगा 50% से कम का होगा। ए पूरक बराबर एक्स वाई ले सकते हो या दूसरा कुछ ले लो, जेड। जेड इस प्रकार कक्षा में गणित में 50% से कम अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों का समुच्चय। इस तरह तुम्हारा प्रश्न संग्रह 1.3 समाप्त हो गया। अगले पीरियड में हम प्रश्न संग्रह 1.4 करेंगे।